प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, गणित शिक्षण में आज अपन देखेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिक्षा जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिसका उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास करना। उसी प्रकार गणित शिक्षण की बात करें तो गणित शिक्षण का उद्देश्य ये है कि बालकों को गणित की समझ हो और दैनिक जीवन में उसको काम में लिया जा सके। प्राथमिक स्तर की बात करते हैं हम, तो इसमें गणित शिक्षकों को चाहिए कि अध्यापन करवाने से पहले वो उद्देश्यों का निर्धारण करें। गणित शिक्षक को चाहिए उद्देश्यों का निर्धारण करें। उद्देश्यों को निर्धारण करते समय जिन बातों को ध्यान में रखना होता है वो है सबसे पहले विषय वस्तु की विशेषता। जिस विषय वस्तु को शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उसकी क्या विशेषता है वो शिक्षक को पहले समझनी चाहिए, फिर बच्चों को आगे उसमें पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों का स्तर, गणित शिक्षण करवाते समय शिक्षक को चाहिए कि उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित हो वो बालकों के स्तर को ध्यान में रखे। बालकों की आयु का स्तर, उनका मानसिक स्तर, उनका बौद्धिक स्तर, इन बातों को ध्यान में रखकर शिक्षक को उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले उसका उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से लाभ होगा, ये करने से हानि होगी। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की कैसा बालक, कौन बालक किस प्रकार सीखता है, सीखने का स्तर कैसा है। कई बालक धीरे सीखते हैं, कई प्रतिभाशाली होते हैं, जल्दी सीखते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी ध्यान में रखना होगा, सीखने के स्तर को। फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जो शिक्षण आप करवाते हो बच्चे को, उससे उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। आपको बता दूं, शिक्षा क्या है जो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे बच्चे को एक त्रिभुज का ज्ञान नहीं था, जब आपने बच्चों को त्रिभुज बना के बताया कि बच्चों 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होती है, तो बच्चों को इस आकृति का ज्ञान हुआ, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। फिर अगर अपन बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका लक्ष्य होता है। उसी प्रकार जब एक शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करवाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा क्लास में चला गया। पहले वो खुद अध्ययन करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, फिर बालकों को समझाता है कि इसे समझाने के लिए, इस पाठ को पढ़ाने के लिए मुझे किन शिक्षण विधियों को काम में लेना पड़ेगा, किन सहायक सामग्रियों को काम में लेना पड़ेगा। वो सब उद्देश्य में आते हैं। जैसे आप वर्तमान में DLED कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य है तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना। उसके लिए आपको कई प्राप्य उद्देश्य पार करने पड़ेंगे। अभी उद्देश्य का जो छोटा भाग है वो प्राप्य उद्देश्य कहलाता है। जैसे प्रथम वर्ष करना, द्वितीय वर्ष करना, रीट एग्जाम देना, ये सब प्राप्य उद्देश्य हो जाएंगे आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के उद्देश्य के पीछे। तो इस उद्देश्य के लिए एक BD भाटिया जी ने परिभाषा दी है कि मान लीजिए कोई शिक्षक जो है वो बिना उद्देश्य के, BD भाटिया जी ने कहा है कि यदि एक शिक्षक बिना उद्देश्य के शिक्षण कार्य करवाता है तो वो ऐसे नाविक के समान है जिसने नाव तो चला ली है लेकिन उसे पता नहीं है कि जाना कहाँ है, यानी उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। और विद्यार्थी जब शिक्षक बिना उद्देश्य के निर्धारण के शिक्षण करवाता है तो विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खा के पता नहीं कहाँ चली जाएगी, यानी उसका भी कोई गंतव्य नहीं है। तो उद्देश्य जो है एक लक्ष्य है, उन लक्ष्यों का छोटा भाग क्या कहलाता है, प्राप्य उद्देश्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में आपको बच्चों को सिक्कों का ज्ञान करवाना है, तो सिक्कों का ज्ञान करवाना आपका उद्देश्य है। इसके लिए आप बच्चों को क्या करेंगे, नए और पुराने सिक्के बच्चों को देंगे और बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहेंगे। यदि बच्चा बाजार से सामान ले आया और सही मात्रा में बचे हुए पैसे ले आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ गया, यानी उसे दैनिक जीवन में जोड़ बाकी समझ आ गई। तो ये थे अपने गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य। धन्यवाद।